नमस्कार मित्रों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में अगर पुत्र बाधा है, पुत्र सुख नहीं हो रहा है, तो उससे कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल वासुआ को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको ठीक समझ में आ जाए कि आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल संतान बाधा, पुत्र बाधा की प्राप्ति में हमें उसको दूर करने का क्या उपाय और क्या करना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार। और आपको पता है कि धर्म ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इसलिए इनमें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। इनके आधार पे ही इंसान का पूरा जीवन निर्धारित रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिलता है और पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। ऐसे में अगर जिस व्यक्ति के जीवन में पुत्र बाधा है, तो कहीं ना कहीं उसे एक मन में छोटी सी ललक ये रहती है कि उसके जीवन में एक छोटा सा संतान, कोई संतान हो, ताकि उसके जीवन को मुक्ति मिल सके। तो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करने चाहिए। तो आपको संतान प्राप्ति के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करके आप लाभदायक या फल प्राप्ति के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस मंत्र के जप से पौरुष वृद्धि भी होती है, बल्कि आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। इस मंत्र के नियमित जप से हानिकारक तत्वों का नाश होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह रत्न जीवन में लाएगा सुख। एक रत्न भी आपको धारण करना चाहिए। पौरुष वृद्धि के लिए आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का यह रत्न नीले रंग का होता है और यह उपचारात्मक शक्तियों के साथ अच्छा माना जाता है। इस रत्न से शुक्र को भी अनुकूल होता है और राहु केतु की प्रतिकूलता में भी कमी आती है। इस रत्न को धारण करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। प्राचीन संस्कृति में फिरोजा रत्न को लोग संतान प्राप्ति और धन वृद्धि के लिए भी लोग पहना करते थे। तो महिलाओं में जो पत्नी है, यानी कि पति पति कपल में पति की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन पत्नी पक्ष में, स्त्री पक्ष के लिए उनको ये रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हीरा को बिना सोचे विचारे नहीं पहनना चाहिए, और खासकर उन महिलाओं को जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। संतान प्राप्ति के बाद ही महिलाएं हीरा रत्न धारण करें, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए हीरा पहनना नुकसानदायक माना जाता है। साथ ही इससे शादीशुदा जिंदगी में व्यवधान भी आता है। इसलिए बिना ज्योतिष सलाह के हीरा रत्न नहीं पहने। इससे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। आप इस कार्य को अगर करें तो पितर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए मित्रों, कभी कभी जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका असर गहरा होता है। इसलिए पितरों को याद करते हुए पीपल के जल और दूध पीपल पर चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से पितर वंश वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में प्रगति भी होती है और संतान सुख भी होता है। किसी को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है, उस स्थिति में चिकित्सा परामर्श लें, किसी डॉक्टर से सलाह करें। साथ साथ लाल गाय और उसके बछड़ी की सेवा करें। इसके साथ ही आप लाल या भूरे रंग का कुत्ता भी घर में पाल सकते हैं। दरअसल इससे शौर्य मंगल की स्थिति कुंडली में मजबूत होगी और उससे संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं, जिससे गर्भ धारण की समस्या समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुकूल आप इन कार्यों को करेंगे और तो आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा होगा। अगर विवाह के काफ़ी साल गुजर गए हैं और अभी तक बच्चे की किलकारियाँ आंगन में नहीं हो रही हों, तो शुक्रवार के दिन मदार पेड़ की जड़ को उखाड़ लें और
फिर उसको उस कमरे से में बांध दें जिसकी संतान न हो रही हो। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और संतान प्राप्ति की बाधा समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को ज्योतिष भाषा के अनुसार अगर पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि इसमें जो ग्रहों की बाधा है दूर होगी और आपके संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली को बताएं और मेरे वीडियो को देखते रहें। आप सभी को प्रणाम।